नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान की सियासत में आज एक फिल्मी हीरो पर गदर मच गया। नीलामी का नोटिस आया और 24 घंटे के अंदर यू टर्न भी हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद के बंगले की। बीजेपी सांसद का बंगला नीलाम नहीं हुआ तो कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया। आज राजधर्म में आपको बताएंगे जिस सनी देओल की सिर्फ एक फिल्म ने 8 दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, कुछ ही दिनों में 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। उन पर 56 करोड़ के बकाये का इल्जाम आखिर क्यों लगा, आपको दिखाएंगे कि सनी देओल की वो आलीशान प्रॉपर्टी कैसी है जिस पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक घमासान मच गया है। और शुरुआत यहीं से करते हुए सबसे पहले बैंक की वो 2 नोटिस आपको दिखाते हैं जिन्हें लेकर आज सियासी पारा हाई हो गया। मुंबई में कल यानी कि रविवार को जिसने भी अखबार देखा वो चौंक गया, क्योंकि बैंक का पहला नोटिस, बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला नोटिस ये कहता था कि सनी देओल ने लोन लिया, लोन को चुकाया नहीं, ऐसे में उनका विला नीलाम किया जाएगा। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक विज्ञापन निकाला और विज्ञापन निकाल कर कहा कि सनी देओल पर 56 करोड़ का बकाया है। सनी विला देखिए, 56 करोड़ का बकाया, इसलिए ये विला नीलाम होगा। नीलामी की तारीख तय हो गई, वक्त बता दिया गया, बेस प्राइस तय कर दिया गया, ऐलान भी हो गया। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर अंदर कहानी बिल्कुल बदल गई। यू टर्न ले लिया बैंक ने। आज सुबह जब मुंबई के लोगों ने अखबार खोला तो बैंक का एक नया नोटिस दिखाई दिया। ये दूसरा नोटिस आपके सामने, इसमें साफ साफ लिखा था कि नीलामी का नोटिस टेक्निकल रीजन की वजह से वापस लिया गया है। अब ये टेक्निकल रीजन क्या हो सकता है, ये तो बैंक ही बताएगा। बैंक से जब संपर्क किया गया तो बात करने के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। तो 24 घंटे में नोटिस बदला तो कांग्रेस ने सियासत शुरू की। वाजिब था सवाल भी, क्योंकि मामला बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ था, फिल्मी एक्टर से जुड़ा हुआ था और हाथों हाथ कांग्रेस ने मामला लपका। कांग्रेस के एक्शन में आने की वजह तो आपको पता ही दी मैंने। सनी देओल एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, साथ साथ बीजेपी के सांसद भी हैं। कांग्रेस ये मौका किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहती थी। विज्ञापनों की डिटेल मैं आपको बताती हूं, जिसमें बैंक का पहला विज्ञापन आया 20 अगस्त को, जिसमें नीलामी की तारीख 25 सितंबर बताई गई और पूरी प्रक्रिया बताई गई। बैंक का दूसरा विज्ञापन आया 21 अगस्त को, वो भी आपके सामने। इसमें लिखा गया कि तकनीकी वजहों से नीलामी का नोटिस वापस लिया गया है और फिर बवाल खड़ा हुआ, सियासत शुरू हुई। पूरी कहानी क्या है वो आपको बताती हूँ। दरअसल बैंक ने जो नोटिस जारी किया था उसके मुताबिक सनी देओल पर बैंक का तकरीबन 56 करोड़ रुपए का बकाया है। इतनी बड़ी रकम, और ऐसे में उन्होंने जो अपना सनी विला जिसके नाम पर ये लोन की राशि उठाई थी, ये गिरवी रखा गया था, मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी। बैंक ने कहा अब इसे नीलाम किया जाएगा। इसके गारंटर खुद सनी देओल के पिता धर्मेंद्र हैं और उनके भाई बॉबी देओल है। लोन लेते वक्त सनी देओल ने इसे गिरवी रखा और गारंटर के तौर पर अपने पिता और अपने भाई को इसका गारंटर बता दिया। बैंक का बकाया नहीं चुकाया गया तो बैंक ने अखबारों में नोटिस निकलवा दिया और कहा कि अब ये नीलाम किया जाएगा और इसकी बेस प्राइस तय की गई 51 करोड़ 43 लाख रुपए। लेकिन फिर तकनीकी कारण बता के हुए इसे वापस ले लिया गया। अब ये तकनीकी कारण क्या है, इसी को लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। आखिर क्या वजह है कि इसे पहले नीलाम करने के बाद कह के इस नीलामी की प्रक्रिया को रोक दिया गया। बैंक ने तो विज्ञापन निकालकर नोटिस वापस लेकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने नोटिस का बहाना बनाकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। जयराम रमेश का ट्वीट मैं आपके सामने रख रही हूं। गांधी परिवार के भरोसेमंद और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज रहे जयराम रमेश ने तकनीकी कारणों को वजह बताने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सनी देओल की तस्वीर भी शेयर कर दी और बैंक के यू टर्न को मोदी से जोड़ दिया। जिस वक्त ये बवाल खड़ा हुआ उस वक्त सनी देओल अपने फिल्म के प्रमोशन यानी गदर 2 के प्रमोशन के सिलसिले में विदेश में है। कांग्रेस के आरोपों पर उनके ऑफिस की तरफ से एक जवाब भी दिया गया। वो जवाब क्या था वो भी आपको बता देती हूँ। विवाद का समाधान किया जा रहा है। नीलामी, ये देखिए, ये तो जयराम रमेश की ओर से जो ट्वीट किया गया वो आपको मैंने बताया। फिर सनी देओल ने कहा कि विवाद का समाधान किया जा रहा है, अनुमान लगाकर बयान ना दे, ये सनी देओल की ओर से कहा गया।
सनी देओल पर लोन बकाया है, ये तो अखबार में विज्ञापन के जरिए आपको भी पता चला, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि सनी देओल ने ये लोन आखिर लिया क्यों। सनी देओल की एक सुपर हिट फिल्म थी घायल। साल 2016 में सनी देओल ने उसका सीक्वल बनाया था और फिल्म का नाम था घायल वंस अगेन। और इसी फिल्म के फाइनेंसर्स को पैसा चुकाने के लिए सनी देओल ने लोन उठाया था। इस फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने डेब्यू भी किया था। फिल्म कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाई, बल्कि यूं कहे फिल्म फ्लॉप थी और फाइनेंसर्स के पैसे चुकाने थे, इसलिए ये लोन उठाया गया। और इस दौरान ये बंगला जिसे हम सनी विला आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो गिरवी रखा गया और लोन ब्याज के साथ बढ़कर 56 करोड़ तक पहुंच गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसी रकम की वापसी की मांग की और नहीं होने पर विला को गिरवी रखने की बात कर दी, बेचने की बात कर दी, नीलाम करने की बात कही। बवाल जबरदस्त है। जो बंगला सनी विला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो मुंबई की प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। 5 मंजिलों वाली एक ऐसी इमारत जिसका एरिया 600 स्क्वायर फीट है। सनी का ये विला अच्छा खासा बड़ा है, 5 मंजिला इमारत है, 600 स्क्वायर फीट का ये विला है। सनी विला में फिल्मों के प्रोडक्शन से लेकर फिल्मों की स्क्रीनिंग से लेकर इसके पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम किया जाता है। यहाँ मूवी थिएटर है, प्रोडक्शन रूम है, डबिंग रूम है, यहाँ पर बाकायदा साउंड रिकॉर्डिंग होती है, गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। बंगले के अंदर एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है, यहाँ तक कि हेलीपैड एरिया की भी सुविधा इस बंगले में मौजूद है। बंगले के अंदर ग्रीन एरिया भी बहुत ज़्यादा है। अमूमन मुंबई जैसे इतने महंगे शहर में इतना बड़ा विला अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि बॉबी देओल और धर्मेंद्र जो हैं, ये एक ऐसे खानदान से आते हैं, धर्मेंद्र के बेटे हैं, एक लीगेसी वाले एक्टर्स हैं और पैसों की कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी अब देखिए इतना बवाल एक घर को लेकर। अब सनी विला नाम की जिस प्रॉपर्टी की नीलामी का नोटिस बैंक ने अखबार में निकलवाया था, उस प्रॉपर्टी की तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। जुहू में समंदर किनारे बना हुआ ये बंगला सनी सुपर साउंड के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग हुई है और डबिंग हुई है। जिस एरिया में ये बंगला है वहाँ शिल्पा शेट्टी, गोविंदा, श्रद्धा कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे बड़े फिल्म स्टार्स का भी घर है। तकरीबन 50 साल पहले धर्मेंद्र की एक फिल्म प्रतिज्ञा का प्रोडक्शन भी इसी बंगले में हुआ था। यहाँ फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन और गानों की रिकॉर्डिंग तो होती ही है, यहाँ पर फिल्मों की स्क्रीनिंग भी रखी जाती है। महज एक हफ्ते पहले यहाँ सनी देओल ने गदर 2 की भी स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें पूरा परिवार जुटा था। सनी विला कहाँ है, कैसा है, वहाँ पर क्या क्या होता है, बता रही है हमारी संवाददाता नम्रता दुबे। भाजपा सांसद सनी देओल का बंगला विवादों में है। सनी विला इस बंगले का नाम है, जुहू के समुद्र किनारे पर यह स्थित है। इस बंगलों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी अगर आपको जानकारी दें तो तकरीबन 50 साल पहले सदाबहार कलाकार धर्मेंद्र जो हैं, उनकी फिल्म प्रतिज्ञा का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर हुआ था। इस बंगलों में जो देओल परिवार है वो रहता नहीं है, उनका दफ्तर है यहाँ पर। इस 5 मंजिला बंगलों की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो तकरीबन 600 स्क्वायर मीटर पूरी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पुरानी है। जुहू के समुद्री किनारे पर ये प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर आप आसपास के इलाकों को देखें तो यहाँ पर तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं, शिल्पा शेट्टी हों, श्रद्धा कपूर हों, गोविंदा हो, उनके घर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में 5 मंजिला इस बंगलों में बेसमेंट है। बेसमेंट के साथ साथ तकरीबन 3-3.5 मंजिल की हाइट का एक थिएटर मौजूद है, जहां पर तमाम फिल्मों की प्राइवेट स्क्रीनिंग होती है। प्राइवेट स्क्रीनिंग यहां पर इसलिए होती है क्योंकि जो एक्टर्स हैं वो फिल्में देखने के लिए कंफर्टेबल आमतौर पर थिएटर्स में नहीं होते हैं, वहां आम जनता की भीड़ होती है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से स्क्रीन जो है वो थिएटर मौजूद है, जिसका एक आयोजन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो जो गार्डन एरिया है वो ऊपर टेरेस पे मौजूद है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर इस तरह एक दफ्तर का है, एक डबिंग स्टूडियो का स्ट्रक्चर। यहाँ पे तमाम फिल्मों की और गानों की जो डबिंग है वो इस सनी सुपर साउंड में होती है, जिसको इंडस्ट्री में सनी विला नहीं, सनी सुपर साउंड के नाम से जाना जाता है। अब सनी देओल के पास केवल जुहू वाला ये बंगला ही नहीं है, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है। उनके पास मुंबई में पंजाब से लेकर यूके तक में प्रॉपर्टी है। मुंबई के पॉश एरिया मालाबार हिल्स की बात करें तो वहां पर भी सनी देओल के पास एक आलीशान मकान है।
अगर बात की जाए इस मकान की तो इसके अंदर स्विमिंग पूल, बड़ा सा जिम, लाइब्रेरी, मॉडर्न सुविधाएं हैं। और अगर इसके प्रॉपर्टी के रेट की हम बात करें तो आप एक अंदाजा भर लगा लीजिए, जिस बंगले या जिस इलाके में रेट ही ये होगा कि स्क्वायर फुट 55,067 रुपए, तो वहां पर इतना बड़ा बंगला मुंबई के पॉश एरिया में कितना महंगा होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। सनी देओल के पास मुंबई के ओशिवारा में भी एक फ्लैट है। इसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। प्रॉपर्टी का रेट तकरीबन 2 करोड़ है। मुंबई और पंजाब में 2 करोड़ की और प्रॉपर्टी सनी देओल के पास है, जिसकी कीमत, मतलब 2 और ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, देयर इज अ कपल ऑफ प्रॉपर्टीज जिसकी कीमत अगर कुल मिलाकर आकी जाए तो 8 करोड़ है। इसके अलावा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूके में भी उनका एक आलीशान मेंशन है। अब इसकी कीमत भी करोड़ों में होगी। आप रुपयों को जरा पाउंड में तब्दील करके देख लीजिए, करोड़ से कम तो कीमत कतई नहीं होगी। अब पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद इतने बड़े लोन की राशि उन पर है। और क्या कारण है कि उनसे पहले उनका घर नीलाम किया जाने लगा और फिर उसको वापस ले लिया गया वापस, वो आगे की बात है। लेकिन सनी देओल के पास लग्जरी कारों का भी अच्छा खासा भंडार है। 2.5 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर है उनके पास। 1 करोड़ 93 लाख की पोर्श वैगन है। तो चलिए अब आपको बताती हूं, सनी देओल ने जब 2019 में चुनाव लड़ा था तो उस वक्त चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उनकी संपत्ति का ब्यौरा क्या था। हलफनामे के मुताबिक सनी देओल की कुल संपत्ति 87 करोड़ 18 लाख की है। चल संपत्ति 60 करोड़ 46 लाख रुपए की है। अचल संपत्ति की बात की जाए तो 21 करोड़ की है। 26 लाख रुपए केवल गहने के हैं। अब सोचिए, इतनी संपत्ति है सनी देओल के पास। उनका जो ये चुनावी हलफनामा है वो हमने आपके सामने रखा। तो सनी विला को देओल परिवार का पावर सेंटर भी माना जाता है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है देओल परिवार के लिए? सनी देओल अपना बिजनेस इसी बिल्डिंग से चलाते हैं। यहाँ सनी देओल का ऑफिस है। बिल्डिंग से होने वाले इनकम में एक बड़ा हिस्सा फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन और स्पेशल स्क्रीनिंग के से ही आता है। तो यानी ये एक ऐसी जगह है जहां से कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया सनी देओल का है। तो सनी देओल चूंकि अपना बिजनेस यहीं से चलाते हैं और इसलिए चूंकि वो गदर 2 के प्रमोशन के लिए आउट ऑफ कंट्री हैं, वो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि सनी देओल के ऊपर ये मेहरबानी क्यों की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।